जी आपने मुझे बुलाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या मेरी बहन के शादी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये आप क्या कर रहे हैं? तुम बीच में मत बोलो। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसने हमारे खानदान की, हमारी घर की इज्जत पर दाग लगाया है। और गुनाह के दाग गुनहगार के खून से धुले जाते। मारिए और मारिए, जान से मार दीजिए उसे। क्या ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं ना। ऐसे गुनाहों को रिश्ते के नाम पर दफन कर देना ही बेहतर होता है। मेरी मानिए तो ये सब ठीक करने का एक तरीका है। जल्द से जल्द सैफ और नाज़िया का निकाह कर दीजिए। निकाह? ये तुम क्या कह रही हो? तुम अभी हम ये कैसे? कल तो हम जा रहे हो। हम आज ही सगाई कर देंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये आवाज कैसी आ रही है? पता नहीं, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, वो खोलो तो। पाइप लगाना, गैस का पाइप। ये लो और गैस ऑन करो। बस इससे ज्यादा नहीं, बस। आपको तड़पा तड़पा के मारने में बड़ा मजा आता है। मैं तो कहता हूँ एक बार में सारी गैस छोड़ देते। अच्छा, एक बार में सबको उड़ा देते हैं, हाँ? साथ में हम भी मर जाते हैं, है ना? ये कुकिंग गैस की स्मेल आ रही है ना? मैं उन लोगों को अंदर नहीं मरने देना चाहती हूँ। अगर वो लोग अंदर मर गए तो दरवाजा की तरफ बाप खोलेगा। हमें मारना नहीं है, सिर्फ डराना है। देखा, खांसने की आवाज? यही करना था। आखिर ये कर क्या रही है? या अल्लाह, अगर कमरे में ऐसे ही ये गैस बढ़ती रही तो हम सबकी जान चली जाएगी। मैं क्या करूं? नहीं, ये हमें नहीं मार सकती। इसे इस सेफ में रखी हुई फाइल चाहिए, और अगर इसने हमें मार दिया तो दरवाजा कौन खोलेगा? इतनी बेवकूफ ये नहीं हो सकती। जब तक ये खुद गैस बंद न कर दे, हमें इंतजार करना होगा। क्यों किया आपने ऐसा? ओले 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 ओले, दूल्हे राजा गुस्सा हो गए। इंसान को हर कदम सोच समझ कर लेना चाहिए। मैंने जो कुछ किया हम दोनों की भलाई के लिए किया। आहिर जी को गलती से भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। और मुझे डर है कि तुम कोई नादानी ना कर दो। और तुम छोटे से बच्चे हो, और बच्चों से तो गलती हो ही जाती है ना। मैं बच्चा नहीं हूँ। देखा, दुम पर पैर रखाने की सांप की तरह बिदक गए। इसीलिए कहती हूँ, जो मैं कह रही हूँ वही करो। शाम को अपनी सगाई के लिए तैयार हो जाना। तुम्हारी सगाई की अंगूठी तो मैं ही पसंद करूंगी, समझे मेरे दूल्हे राजा? अंगूठी तो मैं आपकी पसंद की और उसे पहनाऊंगा भी आपको। ये मेरा वादा रहा। घर जब पिंजरा बन जाए तो उसे छोड़कर चले जाना ही बेहतर होता है। नई सनम की वजह से इस घर में मेरा दम घुट रहा है, लेकिन अब और नहीं। कल के बाद कोई भी मुझे अपनी शर्तों पर मजबूर नहीं कर सकेगा। कल से मैं आजादी में सांस लूंगा। आहिर जी देखिए, नाज़िया के लिए ड्रिंक।
ये आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, हमारे हनीमून की प्लानिंग कर रहा था। टिकट्स बुक कर रहा था मैं। आपको मेरी छोटी छोटी खुशियों की कितनी परवाह है? कल की सुबह मेरे लिए खुशियों का पैगाम लेकर आएगी। है ना आहिर जी? मुझे भी तो दिखाइए हमारा ट्रैवल प्लान। कल की सुबह में खुशियों का पैगाम मेरे लिए भी है। मैं तुमसे इतना दूर जा रहा हूं कि तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगी नहीं सनम। अरे जन्नत, क्यों आफताब मियां और मेरी प्यारी सी अम्मी जान को अपनी बेवकूफी के नाम पर कुर्बान कर रही हो? शायद तुम जानती नहीं, बुढ़ा पेड़ जो होता है ना, वो छोटी सी भी आंधी चलने पर ना ढेर हो जाता है। अरे कब तक झेलेंगे बेचारे ये? तुम तो बच जाओगे, लेकिन इनका तो काम तमाम हो जाएगा। इसलिए बोल रही हूँ, दरवाजा खोल दो। सुन रही हो ना मेरी बात? अरे क्यों अल्लाह की नजरों में अपने आप को गुनहगार बना रही हो? दरवाजा खोल दो, मेरी बात मानो। कुछ तो करना होगा। उठिए, अब उठिए, वहां जाइए, वहां पे जाके छुप जाइए जल्दी। यहाँ जमीन के नजदीक गैस का असर कम होगा। चांद की ख्वाहिश कर लेने से चांद झोली में आकर नहीं गिर जाता। कभी भी गलती से ये बात अपनी जुबान पर मत लेकर आना कि ये बच्चा तुम्हारा है, समझे? इस बच्चे पर सिर्फ आहिर जी का नाम है। तूफान को कोई अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकता। बेगम साहिबा, आप चाहें तो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचा सकती हैं, लेकिन मेरे दिल पर पहरा नहीं लगा सकती आप। मैंने अपने दिल पर आपका नाम लिखा है, और अगर मैंने ये अपने नाम की अंगूठी सबके सामने आपको नहीं पहनाई ना, तो मेरा नाम बदल देना। जिस बच्चे को आहिल अपना खून समझ रहा है, वो बच्चा मेरा है। और अब ये बात आहिल के सामने आती है तो आ जाए। जन्नत, लगता है जन्नत को कुछ हो गया। अब ये दोनों बुढ़े कितनी देर तक अंदर रहेंगे? अब खुलेगा मेरी किस्मत का दरवाजा। एक काम कीजिए, आप लोग ये ओढ़ लीजिए। तुम्हारा दिल तोड़ते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है जन्नत, लेकिन क्या करूं? अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। ये फाइल देख रही हो ना? जब तक ये फाइल है
तब तक शशि कपूर दूसरों की नजरों में गुनहगार है। और जिस दिन ये फाइल खत्म, उस दिन मेरे खिलाफ सारे सबूत भी खत्म। उसके बाद मैं एक ऐसे अंधेरे में गायब हो जाऊंगी ना, जहां कोई साया भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। तुम्हारा शाद भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। बस उसके बाद मैं एक नए नाम से दहशत फैलाऊंगी, इंटरनेशनल डील करूंगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान यहां कभी कोई अमन की बात नहीं करेगा। आज यहां पे सिर्फ तुम लोग नहीं मरोगे, तुम्हारे साथ साथ शशि कपूर की भी मौत होगी। तो तैयार हो जाओ। अक्कर, अबू गन नीचे करो। बक्कर, मेरे काम गन नीचे करो। बम्बे, क्या हुआ? हमने कितना ढूंढा जन्नत को, कहीं भी नहीं मिल रही मुझे। और यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? कुछ नहीं, शायद वो देख नहीं रहे आप, लाइट चली गई है। कहाँ सब लोग हैं? कहाँ पे? आपको पता नहीं शायद? क्या? मेरे ख्याल से मामू जान तो आपको फोन भी लगा रहे थे। फोन किया था उन्होंने, लेकिन इमीडिएटली कट हो गया और फिर अनअवेलेबल आ रहा था। मिसबा, हाँ, हो सकता है कि वो उनकी बैटरी खत्म हो गई होगी, फोन चार्ज नहीं किया होगा ना, वो इसलिए। सब ठीक है, हुआ क्या है? पता है आपको, जन्नत मिल गई। आपको पता है वो इमिग्रेशन वाले लोग नहीं थे, वो तो उसे मारना चाहते थे। वो तो बेचारी उन लोगों से बचकर भाग गई और पता नहीं उसे कैसे चोट लग गई। कहाँ है वो? कहाँ है वो? वो किसी हॉस्पिटल में है। वो मामू जान को फोन आया, वो इतना जल्दी जल्दी हड़बड़ी में चले गए। उन्होंने कहा शायद किसी बड़े हॉस्पिटल में है। शायद अल्लाह के लिए इसकी बातों पे यकीन मत कीजिए। मैं यहाँ हूँ आपके पास। प्लीज खुदा के लिए एक बार मुड़ के देखिए। शायद हमें छोड़ के मत जाइए। कौन से हॉस्पिटल में? अब वो तो नहीं मुझे पता, वो फोन आया तो मामू जान चले गए। दैट्स फाइन, मैं पता कर लूंगा। आप याद ध्यान रखना। हाँ चल। और अगर मैंने ये अपने नाम की अंगूठी सबके सामने आपको नहीं पहनाई तो मेरा नाम बदल देना। सर, सर,
अब तुम फिक्र मत करो, मायूस मत हो सर। मैं जानती हूँ आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे हसीन दिन है और इस दिन तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन तो क्या हुआ, अब मैं और आहिल भाईजान है ना। दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से कम थोड़ी ना होते हैं, है ना। खुश जाओ, जाके नाजिया को पहना, जाओ। आप ही समझाइए आहिल जी से कि आप उसके घर वालों से बात कर लेंगे। देखा, आहिल जी मान गए। सैफ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो अब नाजिया को अंगूठी पहनाओ। इन लोगों का क्या करना है अभी? इनका क्या करना है वो मैं खुद देख लूंगी। पागल हो गई हो तुम, पागल। पागल? ये तो एक छोटा सा नमूना था। आगे आगे देखो क्या होता है। नीचे का खुदा के लिए गन नीचे करो। यार, मैंने तुमसे कहा था शक करना मेरा काम ही है। शायद आप मुझ पे शक कर रहे हैं। मुझ पे? आपको लग रहा है कि इस सब में मेरा हाथ है? वैसे कहानी काफी अच्छी बनाई थी तुमने, वेरी इंटरेस्टिंग आई मस्ट से, लेकिन कहानी और हकीकत में काफी फर्क होता है और उसे समझने में मुश्किल नहीं होता। हमारे घर को छोड़ के पूरे मोहल्ले में लाइट, चलो उस बात से मैं धोखा खा भी लेता, लेकिन तुम्हारे अंगूठे ने मुझे सब कुछ बता दिया था शशि कपूर। अच्छा जाइए जाइए, बाय बाय बाय। उसकी अम्मी उससे बहुत प्यार किया है। मैं कभी नहीं चाहता था कि उसकी अम्मी छोड़ के चली जाए। वही करता हूँ मैं कभी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता था कि उसकी अम्मी हमें छोड़ के चले। मोहब्बत
करता था बेटा उसकी अम्मी से मैं वही मोहब्बत मैंने चांद की आंखों में तुम्हारे लिए देखी है बेटा। वादा करो बेटा कि तुम मेरे जाने के बाद आपका ख्याल रखोगे बेटा। अब्बू खुदा के लिए ऐसी बातें मत कीजिए ना। मैं कह रही हूँ मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वादा करोगे? प्लीज। तुम अपना साथ नहीं छोड़ोगे बेटा। हाँ मैं वादा करती मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी अब्बू। अब्बू 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 आप ठीक? अबू वो आंखें खोले प्लीज। मार दिया उसने। अब्बू को जिन्नत सब गलत हो गया। मेरी तरफ देखो। वो मुझे मारने वाले। जिन्नत look at me, जिन्नत look at me। अब मुझे नहीं मारना। कुछ नहीं होने दूंगा। I promise। कुछ नहीं होने दूंगा। सब खत्म हो गया। कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज मुझे बचा लीजिए। प्लीज मुझे बचा लीजिए। कुछ नहीं होने दूंगा। इसका पूरा चेहरा बिगड़ चुका है। अब इसे पहचान पाना नामुमकिन है। इसकी तो 5 उंगलियां हैं। ये शशि कपूर नहीं है। फिर से उसने हमारी आंखों पे धूल झोंक लिया। तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो शशि कपूर, मैं तुम्हें ढूंढ के निकालूंगा। ये खेल अभी खत्म हुआ नहीं। तुम्हारे गुनाहों की सजा मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि इन्हें कहीं बाहर लेकर जाइए। अपने घर से ज्यादा सुकून तो इंसान को कहीं नहीं मिलता। मैं जानता हूं कि वो कौन सी जगह है जो जन्नत के दिल को बहुत खुशी दे सकती है। जन्नत को मैं हिंदुस्तान लेके जाऊंगा।
जनाब, दिल्ली के अगले फ्लाइट के 2 टिकट बुक करवा दीजिए प्लीज। जी, मेरे और जन्नत के लिए। थैंक यू। खुदा हाफिज। सही कहा आपने आहिर जी, ये हमारी जिंदगी का नया सफर है और आपके लिए इस सफर की मंजिल मैं हूँ। जब ये सफर खत्म होगा तब आप हमेशा के लिए मेरे हो चुके होंगे। किस्मत को मेरा ये फैसला कबूल करना ही होगा। तुम मुझे पिंजरे में बंद करने की कोशिश कर रही हो नहीं सनम, पर चिड़िया के पिंजरे में बाज नहीं आया करते, वो तो पिंजरा लेकर ही उड़ जाते हैं। बस थोड़ी देर और फिर मैं इस पिंजरे से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। और अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो अल्लाह मुझे मेरी सनम से जरूर मिलवाएगा, क्योंकि मेरी सांसों का चलना इस बात का सबूत है कि सनम जिंदा है। किस्मत को हमारा फिर से मिलना कबूल करना ही होगा। जब तक अपने बारे में कुछ नहीं पता है तो बस इतना कि मैं एक नए सफर पे निकल गई हूँ। अब इस नए सफर में किस्मत का जो भी फैसला होगा मुझे कबूल होगा। मेरा दिल इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा कि इस सफर पे जन्नत की हकीकत ढूंढने निकला हो या खुद किसी तलाश में। मैंने अपनी तकदीर की लकीरों को अपने दम पे मोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत की लकीरों को कोई मिटा नहीं सकता। इस बार मैंने अपनी किस्मत पर सब छोड़ दिया है। किस्मत का जो भी फैसला होगा वो मुझे कबूल होगा। कैसे है जनाब? हिंदुस्तान की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। हमें आपके डिपार्टमेंट से वजीरा जी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि आप हिंदुस्तान आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम खुद ही जाकर आपका अभिनंदन कर लें। आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ आने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। जहाँ दिलों में मिलने की चाहत हो वहाँ कोई तकलीफ नहीं होती। एनीवे, इनसे मिलिए, मेरी बीवी जन्नत। अस्सलाम वालेकुम। और जन्नत ये इंडियन इंटेलिजेंस के सबसे काबिल ऑफिसर मिस्टर मिथिलेश झा। जी, MJ। माइकल जैक्सन है ना वो, वैसे ही MJ। इनकी बुर्की पे मत जाइए। आमतौर पर तो ये नहीं पहनती, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें एडवाइस किया है कि तेज रोशनी से उन्हें दूर रहना है, इससे उन्हें तकलीफ होती है। जी माफ करें, आपके परिवार वालों के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। शहीदों की शहादत पर आंसू नहीं बहाते। उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान की है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती पर। उन्हें सलामी मिलनी चाहिए, अफसोस नहीं। क्या आपको अभी भी लगता है कि शशि कपूर जिंदा है? जनाब, मुझे लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि वो जिंदा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।